हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा जो न्यूमेरिकल है ये राउल्ट के वार्प-दाम नियम से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पिछले साल भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को रन कीजिएगा। अगर आपने राउल्ट के नियम को अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इस पर क्लिक करके राउल्ट के नियम को डिटेल में सीख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी आवासशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 मिमी से घटकर 17.235 ml हो जाता है। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। हमें विलेय के अणुभार की गणना करनी है, तो सबसे पहले जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर दी गई हैं उनको हम सिस्टमेटिक पैटर्न से लिख लेंगे, ताकि जब हम फार्मूला अप्लाई करें तो कोई भी वैल्यू हमें इससे ना देखनी पड़े। तो आप देख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ये तापमान दिया गया है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसको हम इसी तरह रहने देंगे। और बाकी आप देख सकते हैं आवासशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में। हमने आपको पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि जो जल होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है, तो उसको हम विलायक के रूप में ही लेंगे। तो यहाँ पर 100 ग्राम जो है वो विलायक रहेगा। तो हमारे पास विलायक का द्रव्यमान जो है वो हम लिख लेंगे विलायक का द्रव्यमान, जिसको हम लोग कैपिटल W से बड़े W से प्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा 100 ग्राम। और 10 ग्राम को जब 100 ग्राम में घोलेंगे, यानी यहाँ पर ये जो 10 ग्राम है ये हमारा विलेय का द्रव्यमान है, यानी जिस पदार्थ को हम विलायक में घोल रहे हैं वो हो जाएगा। तो ये विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा 10 ग्राम। और यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब आप देख सकते हैं, जब 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलेय करने पर वाष्प दाब, जो पहले का वाष्प दाब होता है वो होता है विलायक का। और जब 10 ग्राम को घोल दिया गया, यानी विलेय करने पर वाष्प दाब इतने मिमी से घटकर इतना हो गया, यानी जब इसमें विलेय कर दिया गया तब इतना हुआ, तो ये संपूर्ण विलयन का वाष्प दाब कहा जाएगा। तो हमारे पास विलायक का वाष्प दाब जो हो जाएगा वो होगा 17.535 मिमी। और जो विलयन का जो इसमें परिवर्तन हुआ है, घटकर आ गया है इतना, वो हो जाएगा संपूर्ण विलयन का 17.235 मिमी हो जाएगा इसका विलयन का। अब हम बात करें कि ये जो विलायक है इसके अणुभार की हमको आवश्यकता होगी। तो और विलायक अभी हमने बताया सार्वत्रिक विलायक जो है वो जल है, तो H2O का अणुभार हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 × 2 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा टोटल 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम राउल्ट के नियम से फार्मूला अप्लाई करेंगे। राउल्ट का नियम होता है, हम लोग लिखेंगे राउल्ट के वाष्प दाब नियम से। राउल्ट का वाष्प दाब नियम क्या होता है? राउल्ट का वाष्प दाब नियम जो होता है वो होता है P0 माइनस में PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू में स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n और प्लस में कैपिटल N। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम चूंकि करके लिख दे रहे हैं, जो स्मॉल n है अपॉन में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N, इसको अप्रॉक्स हम लोग स्मॉल n अपॉन में कैपिटल N के इक्वल रख सकते हैं। तो जब हम इसके इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू, इसके इक्वल करेंगे तो स्मॉल n अपॉन में कैपिटल N हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो स्मॉल n होता है वो होता है भार बटे में अणुभार, और इसी प्रकार जब ये कैपिटल N का करेंगे वो हो जाएगा विलायक का भार और अपॉन में विलायक का अणुभार। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को इस तरह लिखेंगे P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे ऊपर वाले को भार बटे अणुभार, जो कि विलेय का रहेगा,
और नीचे विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार। अब हम अगले स्टेप में इधर ही कर लेते हैं इसको। फिर हम इसी स्टेप को लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू में। अब देख सकते हैं ये जो अंश है विलेय का वो अंश ही रहेगा और हर जो है हर ही रहेगा, बट यहाँ पर ये इस तरह हो जाएगा। लेकिन जो विलायक का है वो जो हर है वो अंश हो जाएगा और जो अंश है वो हर हो जाएगा, यानी ये जो m है वो w के पास चला जाएगा और जो w है वो m के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर विलायक का अणुभार और विलायक का भार। अब इसी फार्मूले को हम उठाकर अगले पेज पर करते हैं। आप देख सकते हैं कि सेम फार्मूले को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब हम जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर पुटअप करने वाले हैं। जो पी नॉट की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 17.535 माइनस पी एस की जो वैल्यू हमारे पास थी वो थी 17.235 और अपॉन में हो जाएगी पी नॉट की वैल्यू जो कि ये लिखी है 17.535 और इजी इक्वल टू में जो हो जाएगा जो विलेय का द्रव्यमान था वो था 10 अपॉन में जो इसका अणुभार है विलेय का वो तो हमको फाइंड आउट ही करना है, और गुणे में विलायक का अणुभार जो हमने निकाला था यानी जल का, तो जल का अणुभार ये 18 और विलायक का द्रव्यमान जो था 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको इसी तरह रखते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो जब अगले स्टेप में हम इसको करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। हम m को ये जो स्मॉल m है इसको इधर ले आएंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को उधर कर देंगे। तो ये स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा 17, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 17.535 गुणे में 18 अपॉन में हो जाएगा 17.535 माइनस 17.235 और ये 10 जो है वो m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हम इसको माइनस करेंगे तो अगले स्टेप में हो जाएगा 10m इज इक्वल टू 17.535 और गुणे में 18 अपॉन में जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.3। अब ये जो 10 है इसको हम इधर भेज देंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू 17.535 इंटू 18 अपॉन में इसको जब इधर इस तरफ भेजेंगे तो 0.3 इंटू में ये 10 हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3 इंटू 10 से तो ये m इज इक्वल टू 17.535 इंटू 18 अपॉन में ये 3 हो जाएगा और 3 एकन्नम 3 3 छंग 18 हो जाएगा। फिर m इज इक्वल टू 17.535 इंटू 6। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल m इज इक्वल टू तो हमारे पास हो जाएगा 6 पंचे 30 का 0 हासिल चला 3 और 6 3 18 3 21 का 1 हासिल चले 2 6 पंचे 30 2 32 के 2 हासिल चले 3 7 छंग 42 3 45 के 5 हासिल चले 4 और 6 कन्नम 6 4 10। अब 2 1 2 और 3 डिजिट के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा जो कि अणुभार हमारा आ जाएगा जो हमें निकालना था। अणुभार हो जाएगा 105.210। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 105.21। अब इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल में इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।